अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सादिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे जी मजेदार से चटपटे से बैंगन और साथ में व्हाइट राइस, जो आप मिनटों और सेकंडों में बना लेंगे। और गर्मियां भी आ गई है तो चटपटे मजेदार से खाने को दिल करता है, तो आप इसे बनाइएगा। अगर आपने इसे एक दफा बना लिया तो बार बार घर वाले खाने की फरमाइश करेंगे। हमारा मिशन कम बजट में बिगिनर्स को सादा आसान तरीके से अच्छे खाने बनाना सिखाना है ताकि अपने घर वालों की खुशी और सेहत का ख्याल रख सके। तो आइए बनाते हैं हमारे मजेदार से चटपटे से बैंगन और साथ में व्हाइट राइस, वो भी मेरे स्टाइल में। 2 कप चावल अच्छे से साफ करके हम एक बाउल में डाल देंगे। आप अपनी फैमिली के मुताबिक कम ज्यादा कर लीजिएगा। अब हम चावलों को वॉश करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे काफी सारा साफ सुथरा पानी। इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको हिलाएंगे ताकि पानी के अंदर अच्छे से चावल मिक्स हो जाए और इनको हम वॉश कर लेंगे यहाँ तक कि इनका जो पानी है बिल्कुल साफ हो जाए। पहले हमने पानी निकाल दिया है, 2 से 3 दफा हम इसे धोएंगे और फिर हम इसे भिगो के रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से चावल जो है पानी के अंदर पड़े पड़े अच्छे से सोक हो जाए। और फिर हम इनको बॉइल करेंगे। चावलों को हमने भिगो के रख दिया है। तो ये है जी हमारे बैंगन, कितने प्यारे प्यारे फ्रेश सीजन भी है। तो अगर आपने इसे एक दफा बना लिया तो जो बैंगन पसंद नहीं करते, देखते ही बैंगन को मुंह बना लेते हैं, वो बार बार खाने की फरमाइश करेंगे, इतने टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए प्यारा सा एक बैंगन हमने उठा लिया है। अब हम इसको दरमियान से काट लेंगे। अगर ज्यादा बड़ा हो तो आप इसके 3 हिस्से भी कर लीजिएगा इस तरीके से, लेकिन जी इतना बड़ा नहीं है तो हमने देखिए इसे 2 हिस्सों में काट लिया है। अब हम इसके अंदर ये देखिए इस तरह लंबे लंबे कट्स लगाएंगे। तो कट्स अच्छे से लगाइएगा। और ये देखें अब हम दूसरी तरफ से कट्स लगाएंगे। तो ये कितने अच्छे से हमारे बैंगन के कट्स लग चुके हैं। इस तरीके से हम हमारे सारे बैंगन को कट्स लगा लेंगे। सारे बैंगन को कट्स लगा लिए हैं। अब हम इनके लिए बनाते हैं जी मसाला चटपटा सा। तो एक प्लेट के अंदर हम डाल देंगे जी 1 टेबलस्पून नमक। आप अपने बैंगन के हिसाब से नमक मिर्च डाल लीजिएगा जितने आपने बैंगन लेने हो। 2 टेबलस्पून भरकर कूटा पिसा हुआ धनिया पाउडर, तो ये घर में ही साफ करके हमने इसे पिसा है दरदरा सा। 1 टेबलस्पून भरकर डाल देंगे जी हम जीरा पाउडर, तो ये भी हमने भुना हुआ है, कुटा हुआ है जीरा है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से जब हम घर में मसाले पीसते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे, ये तेज वाली मिर्च है घर में बनी हुई कुटी हुई। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे, बहुत ही अच्छा और लाजवाब टेस्ट आएगा। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे जी चिली सॉस। अगर आपके पास दोनों चीजें ना हो तो आप इसके अंदर 3 टेबलस्पून दही डाल लीजिएगा जो फ्रेश हो और गाढ़ा गाढ़ा हो। तो ये है जी हमारे बैंगन जिसको हमने इतने प्यारे प्यारे से कट्स लगाए हैं। और अब हम इनके ऊपर लगा देंगे जी ये मसाला अच्छे से ताकि बैंगन के अंदर अच्छे से मसाला चला जाए। और जब हम इन्हें पकाएं तो ये हमारे बैंगन चटपटे से मजेदार से बने और खाने वाले बार बार खाने की फरमाइश करें। इस तरीके से आप दावतों में भी इसे बना सकते हैं, पार्टीज में भी बना सकते हैं। जो नहीं भी खाते वो भी इसके शौकीन हो जाएंगे और बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे सारे जो बैंगन हैं उनको मसाला लगा लेंगे। हमने हमारे सारे बैंगन को अच्छे से मसाला लगा लिया है। फ्राइंग पैन के अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे, ज्यादा गर्म नहीं करना। और ये मजेदार से हमारे जो बैंगन है अब हम इनको फ्राई होने की फ्लेम जो है वो लो ही होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए, वरना बैंगन जल जाएंगे और अच्छे से नरम भी नहीं होंगे, पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। अब हम इनको लो फ्लेम पर 3 मिनट्स के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं, पक जाएं और जले नहीं। फ्लेम इसलिए हमने लो ही रखनी है। 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम जी इनकी कर देंगे साइड चेंज। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, बस इस तरह ही आना चाहिए। हमें इसे बिल्कुल भी नहीं जलाना, वरना जला हुआ टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, जले हुए का टेस्ट आएगा। और अब हम फिर इन्हें 3 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर ढाँप कर रख देंगे। 3 मिनट्स हो चुके हैं और अब दोनों तरफ से हमारे बैंगन बनके रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हम हमारे सारे बैंगन को बनाकर रेडी कर लेंगे और हमारे बैंगन भी अच्छे से पक जाएंगे और साथ में इनके अंदर ज्यादा ऑयल भी नहीं जाएगा। और जी उसी फ्राई पैन के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल हमने डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी 300 ग्राम टमाटर। इस तरीके से हम मोटे मोटे काट लेंगे। और एक बड़े साइज का प्याज, उसको भी हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। तो ये देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इन्हें हम हल्का सा ठंडा करेंगे और
इसका मजेदार सा अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल क्रीमी सा बन जाएगा, जिसको हमें ज्यादा पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ज्यादा लाजवाब टेस्ट भी आएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, आप नोट किया करें, उसके बाद ट्राई किया करें। तो ये देखिए फ्राई पैन से हमने सारे हमारे प्याज टमाटर निकाल दिए हैं, जो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल और डाल देंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे जी 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर डालिएगा। इसको हमने हल्का हल्का सॉफ्ट करना है, ज्यादा जलाना नहीं है, ज्यादा फ्राई नहीं करना। 1 मिनट के लिए और 1 मिनट हो चुके हैं और बस फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जले नहीं, इसमें जला हुआ जायका ना आए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी हमारे प्याज और टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया है क्रीमी क्रीमी सा यमी यमी सा, वो डाल देंगे। क्योंकि प्याज और टमाटर हमारे पहले से ही हमने सॉफ्ट किए हैं, फ्राई किए हैं, तो हमें इन्हें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें पकना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे जी धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे। अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो आप पिसी हुई सुरख मिर्च डाल लीजिएगा, तो हम यही वाली इस्तेमाल करते हैं घर में सालन में भी, तो इसलिए मैं यही डालती हूँ। कलर हल्का आता है लेकिन काफी तेज है, ये घर में पिसी हुई मिर्च है। अब हम इन मसालों को 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। अगर आपको मसाला ज्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसके अंदर आधा कप पानी डाल लीजिएगा ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर देसी घी हो तो ठीक है, ना हो तो मक्खन डाल लीजिएगा, मक्खन ना हो तो कोई बात नहीं, जो आप ऑयल घी इस्तेमाल करते हैं वो डाल लीजिएगा, थोड़ा सा और अच्छा जायका आ जाएगा। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले अच्छे पक चुके हैं और ये देखिए घी भी नजर आ रहा होगा आपको, तो ग्रेवी ने घी भी छोड़ दिया है। तो हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट सा मसाला बन के रेडी हो गया है, ग्रेवी बन के रेडी हो गई है, ना ये ज्यादा गाढ़ी है ना ज्यादा पतली है, बिल्कुल परफेक्ट बनी जी। अब हम इसके अंदर रख देंगे हमारे फ्राई किए हुए बैंगन, जिनको हमने मसाला लगा के पकाया था। ना वैसे के वैसे साबुत पड़े हैं लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट है, मलाई की तरह, बिखर भी नहीं रहे। बस इस तरीके से ही बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो सारे बैंगन हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है क्योंकि हमारी ग्रेवी नहीं जलनी चाहिए, हमारे बैंगन के अंदर अच्छे से जानी चाहिए। अब हम इसे लो फ्लेम पर ढांप के रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है हमारी ग्रेवी ने और परफेक्ट मजर बन के रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा मजर मसाला बन के रेडी हो चुका है, जला भी नहीं लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आया है, परफेक्ट। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसके ऊपर हम छिड़क देंगे जी थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और बारीक बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और पुदीना। इससे लाजवाब टेस्ट आएगा और लुक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी। काफी सारा गर्म पानी एक पतीले में डाल दिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 बादियान का फूल और 2 दालचीनी के टुकड़े, ताकि हमारे जो चावल हैं उनका बहुत अच्छा जायका आए। 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे नमक, 1 टेबलस्पून डाल देंगे जी हम इसके अंदर घी, ऑयल घी जो आपके पास हो वो डाल लीजिएगा। इसे हम हल्का मिक्स कर देंगे, इससे हमारे जो चावल हैं उनके अंदर अच्छी सी शाइन आ जाएगी। पानी हमारा बिल्कुल गर्म है, अच्छे से रेडी है। तो हम इसके अंदर डाल देंगे जी हमारे चावल, जिनको हमने आधा घंटा भिगो कर रखा था। तो इनको हम पकाएंगे जी, अच्छे से नरम करेंगे, बॉईल करेंगे। तो ये देखिए हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं, कितने बड़े बड़े से हो गए हैं, लंबे लंबे से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पके हैं, अच्छे से पके होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल घुल मिल जाने अजीब से जो खिचड़ी बन जाती है वैसे नहीं होनी चाहिए, अकेला अकेला दाना नजर आना चाहिए। तो अब हम जी करते हैं हमारे चावलों को डिश आउट। तो ये देखिए अकेला अकेला दाना चावल का नजर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट पके भी है, फूले भी है। और चावलों के ऊपर हम थोड़ा सी सब्ज मिर्च बारीक बारीक कटी हुई धनिया और पुदीना छिड़क देंगे, इससे बहुत अच्छी लुक आएगी। आपकी मर्जी है, आपने डालना हो तो डाल लीजिएगा, ना डालना हो तो आपकी मर्जी है। मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है सब्ज मिर्च और धनिया और पुदीना। अब हम जी इसके साथ रखेंगे बैंगन, हमारे चटपटे से मजेदार से बैंगन। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए हमने इन्हें डिश आउट कर दिया है, हमारे चटपटे से बैंगन बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए चमच के साथ ही कितने अच्छे से ये निकल रहा है अंदर से। तो इस तरह ही परफेक्ट बने होने चाहिए, परफेक्ट नम मिर्च होना चाहिए, अच्छे से पके होने चाहिए, बिल्कुल भी जले नहीं होने चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा ताकि मैं आपके लिए बहुत सादा आसान तरीके से बनने वाली अच्छी अच्छी सी रेसिपी लाती रहूँ। इसके साथ मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।